नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे ओरिजिनल मैसेज चैनल में। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कहानी है। ये कहानी सुनकर आपका मन भाव विभोर हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। आप इसे पूरा सुनिए। देखिए, आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि इस भौतिकवादी आसुरी युग में सच्ची मानवता का दिनों दिन ह्रास होता जा रहा है। अतिथि सत्कार की भावना की जगह अतिथि तिरस्कार की भावना घर कर रही है। शिक्षित तथा उच्च घरों में अतिथि सत्कार को कोई महत्व ही नहीं दिया जाता है। परमार्थ की भावना का लोप हो रहा है। ऐसे समय में आपको हमें ना ये कहानी सुनाने जा रहे हैं। अतिथि सत्कार की सच्ची घटना मानवता का चिर नवीन कल्याणकारी संदेश सुनाती है। यह घटना बंगाल के प्रसिद्ध लोक सेवी एवं परोपकारी महापुरुष ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन से संबंधित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कहानी। घटना उन दिनों की है जब विद्यासागर महोदय कलकत्ते के पास एक कस्बे में नौकरी करते थे। रात्रि का समय था, वर्षा हो रही थी। अंधेरी रात्रि भयानक प्रतीत पड़ती थी। उसी समय दूर का एक पथिक उस कस्बे में आया। उसका दूर का कोई संबंधी या मित्र भी उस कस्बे में नहीं था जहां जाकर वह ठहरता। वह गांव के मुखिया के पास गया और उससे रात्रि में उसके यहाँ ठहरने की अनुमति मांगी, पर मुखिया ने इनकार कर दिया। वह अनेक व्यक्तियों के पास गया, पर किसी ने भी उसे आश्रय नहीं दिया। उसे चिंता हुई कि वह रात्रि कहाँ काटेगा। अंत में उसने एक व्यक्ति का द्वार खटखटाया। यह घर विद्यासागर का था, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का घर था। मकान का द्वार खुला और पथिक को लालटेन लिए हुए एक प्रसन्न वदन तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए, जो घूम रहे थे इधर उधर ना। ऐसा ही वो दरवाजा खुला तो वो जो पथिक जो बाहर में थे, उनको एक तेजस्वी पुरुष का दर्शन हुआ। पथिक सर्दी से ठिठुर रहा था। उसके सारे वस्त्र पानी से भीगे हुए थे। विद्यासागर ने उससे कहा, आइए अंदर बैठिए, बाहर खड़े क्यों हैं? सांत्वना भरे इन शब्दों ने उस व्यक्ति को हर्ष विहल कर दिया। विद्यासागर ने उसे अंदर ले जाकर चरपाई पर बिठलाया। अतिथि ने कहा, महाशय, मैं आपके कस्बे के प्रत्येक व्यक्ति के पास गया, पर मुझे किसी ने आश्रय नहीं दिया और न कोई प्रेम से दो शब्द ही मुझसे बोला। आपके इन सांत्वनापूर्ण शब्दों ने मेरा आधा कष्ट दूर कर दिया है। आपने मेरे साथ बड़ा ही उपकार किया है। विद्यासागर जी बोले, इसमें मैंने कौन सा बड़ा कार्य किया है? यह तो गृहस्थी का धर्म है। अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान होते हैं, अतः जो भी अतिथि सत्कार करना होता है वो तो मेरा धर्म है ना। विद्यासागर उसके गीले वस्त्र उतरवाते हैं एवं अपने नए सूखे वस्त्र पहनने को देते हैं उस पथिक को। वह ठंड से कांप रहा था। विद्यासागर जी ने कोयले की अंगीठी जलाई और उसके शरीर को ताप पहुंचाया। पथिक में ताजगी थोड़ा जब आया तो अतिथि के लिए खाना बनाने के लिए विद्यासागर जाने लगे, तो अतिथि मना करने लगा। तो अतिथि के मना करने पर भी उसके लिए, अतिथि जो है वो मना कर भी रहे थे, फिर भी उसके लिए भोजन का प्रबंध किया। उसी रात्रि में विद्यासागर जी ने रात्रि में उसके सोने का पूरा प्रबंध किया। विद्यासागर जी ने अनजान अतिथि ने रात्रि सुख से व्यतीत किया। प्रातः जब उसने उनके घर से प्रस्थान किया तो उसके नेत्रों में हर्ष के आंसू थे। उसने विद्यासागर जी से कहा, आप मनुष्य नहीं, साक्षात देवता हैं। वास्तव में यह आदर्श अतिथि सत्कार का ही एक अनुपम उदाहरण है। अतिथियों, दीन दुखियों एवं विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों की सेवा करना ही सच्ची मानवता है। तो दोस्तों, यह कहानी थी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि हमें कभी भी जो अतिथि आए, जो जरूरतमंद हो, उसको अवहेलना नहीं करना चाहिए। उसके तत्क्षण हमें मदद करनी चाहिए, वो जिस हाल में भी हो। पर आज के लोग डरते हैं कि पता नहीं किस टाइप का आदमी आ गया है। बहुत तरह की बातें होती है, स्वाभाविक भी है, पर अपने धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये कहानी हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद।